कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। ভোটের প্রচারে গোটা দেশেই ঝড় তুলেছে বিজেপি। উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন রাজস্থানের বাড়মেড়েতে। সেখানে নির্বাচনী জনসভা করেছেন তিনি। সেই নির্বাচনী জনসভা থেকে ইন্ডিয়া জোটকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেছেন ইন্ডিয়া জোট দেশকে দুর্বল করে দিতে চাইছে। তারা ক্ষমতায় এলে দেশের সব পরমাণু অস্ত্র নষ্ট করে দেবে। এক কথায় ইন্ডিয়া জোটকে দেশবিরোধী বলে তকমা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারা ক্ষমতায় এলে এদেশের অনেকটা ক্ষতি হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। কংগ্রেসের ইশতেহারে মুসলিম লীগের স্ট্যাম্পের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এর থেকে প্রমাণ হয় দেশভাগের আসল অপরাধী কারা, কাদের জন্য দেশভাগ হয়েছিল। তারপরে তিনি ইন্ডিয়া জোট নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো যেখানে পরমাণু অস্ত্রের শক্তিধর, ইন্ডিয়া জোট দেশের সব পরমাণু অস্ত্র নষ্ট করে ফেলে দিলে দেশ আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসকে নিশানা করে আরও অভিযোগ করেছেন যে দেশের উন্নয়ন চায় না তারা। কংগ্রেস সব রকম দেশবিরোধী শক্তির পাশে গিয়ে দাঁড়ায় বলে অভিযোগ করেছেন তিনি অভিযোগ করেছেন, এত বছর ধরে কংগ্রেস দেশ শাসন করেছে, অথচ সমস্যা আজও সহজে সমাধান করতে পারেনি তারা। যখন মোদী সরকার দেশকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে চাইছে, তখন ইন্ডিয়া ব্লক তাদের বিরোধিতা করে দেশকে আরও দুর্বল করে দিতে চাইছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজস্থানে কংগ্রেস খুব একটি ভালো অবস্থানে নেই। গেইলটের সঙ্গে সচিন পাইলটের বিরোধ প্রকাশ্যে। কংগ্রেস সরকারে থাকাকালীন প্রকাশ্যেই চলে এসেছিল তাদের দ্বন্দ্ব। প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেইলটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন সচিন পাইলট। সেই দ্বন্দ্বের কারণেই কংগ্রেসকে তার হার স্বীকার করতে হয়েছিল রাজস্থানে। তারপরেই ফের গেরুয়া শিবির সেখান থেকে সরকার গড়েছে। কাজেই রাজস্থানে এবার সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে বিজেপি। দেখুন কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। साथियों, भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को
शक्तिहीन करना चाहता है। आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है। एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, वहीं इंडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। माता तनोट राय की धरती के लोग क्या इसे स्वीकार करेंगे? कमजोर देश आपको मंजूर है? शक्तिहीन देश आपको मंजूर है? क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे? इस चुनाव में सजा देंगे? कमल पर वोट दबा करके उनको सजा देंगे? और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गठबंधन से सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, जिस भारत मां के लिए हम अपने जीवन की परवाह नहीं करते, ये कांग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है। और इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की वीर भूमि में आकर कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना, क्या वास्ता? यहां आकर के बोल के गए। ये राजस्थान की राष्ट्रभक्ति पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते हैं। जिस राजस्थान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलियां खाई, उससे पूछते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता? इस बाड़मेर के सपूत भीखाराम मुंड ने करगिल युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था। और कांग्रेस कहती है कि कश्मीर का राजस्थान से क्या वास्ता? जिस राजस्थान में कश्मीर में जन्मे बाबू साहब रामदेव जी की घर घर पूजा होती हो, उससे पूछते हो कि कश्मीर से क्या रिश्ता? जब कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से खदेड़ा गया था, तब कितने ही परिवारों को राजस्थान ने बसाया था, गले लगाया था। और ये पूछते हैं कि राजस्थान का कश्मीर से क्या वास्ता? अरे उनको पता नहीं होगा। करगिल के लोग ईरान गए थे और ईरान में कोविड की भयंकर महामारी में फंस गए थे। उनको वापस लाना था, कोविड के साथ लाना था, बड़ा संकट का काम था। उनको हिंदुस्तान ला करके कहां रखे? देश को जान करके गर्व होगा, ये मेरे राजस्थान की वीर भूमि है। जैसलमेर में ईरान से लाए गए कोविड के वो सारे लोग जो करगिल के रहने वाले थे, वहां वो माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, यहां 35-40 डिग्री टेम्परेचर में महीना भर रहे। जब ठीक हुए तब राजस्थान ने उनको घर वापस भेजा था। ये है मेरा राजस्थान। कांग्रेस भारत को भाषा, प्रांत, जात पात में तोड़ना चाहती है। इसलिए आपको इस चुनाव में कांग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाना है। साथियों, कांग्रेस हर उस काम का विरोध करती है जो देश हित में होता है। कांग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश विरोधी होती है। आप देखिए, हम लोग देश में, राजस्थान में शक्ति की उपासना करते हैं,
माता की उपासना करते हैं। लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। अरे मेरी माताओं बहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो। किसी मर्द को आगे नहीं बढ़ाने पड़ेगा। ये शक्ति को नष्ट करने वालों को ये मेरी माता बहनें ही निपट लेगी। देश में राम मंदिर निर्माण का पुनीत पावन काम होता है, कांग्रेस उसका भी बहिष्कार करती है। और कांग्रेस करती क्या है? कांग्रेस रामनवमी की शोभा यात्रा पर राजस्थान में पत्थरबाजी करने वाले दंगाइयों को संरक्षण देती है। देश में घुसपैठिए आते हैं तो कांग्रेस उनका स्वागत करती है। लेकिन भारत विभाजन का विरोध करने वाले हमारे दलित और सिख भाई बहनों को नागरिकता देने वाले सीएए का ये विरोध करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कांग्रेस एक भी सीट राजस्थान से जीतने की हकदार है क्या? हकदार है क्या? एक भी सीट बचनी चाहिए क्या उनकी? इस बार तो उनकी सीटों की जमानत जानी चाहिए भाइयों। जाएगी? साफ कर दीजिए उनको, ये सुधरेंगे नहीं। साथियों, 26 अप्रैल को राजस्थान और देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और मैं रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाश चौधरी जी को दी है। इसलिए आपको मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूं। आपके आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरी माताएं बहनों के आशीर्वाद, मेरे नौजवानों के आशीर्वाद, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद, धानी धानी मेरे किसान भाई बहनों के आशीर्वाद, यही मेरी ऊर्जा है, यही मेरी ताकत है।